गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स। हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर को बिल्कुल छोड़ देते हैं, इसके फॉर्मूले तक याद नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसके केवल फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है और हम उसको भी गलत कराते हैं, उसको छोड़ाते हैं। इसलिए कोई भी इजी चैप्टर हो ना, वो आपको आता है, मान रहे हैं आपकी बात, लेकिन उसके फॉर्मूले और जो थोड़ी अच्छी लाइन्स हैं उसकी, उनको देख लो। इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें टीचर क्या है, अच्छे क्वेश्चन करवाता है, हम क्या उसमें लग रहते हो, उनको मत करो। वो क्या है, आपके माइंड शुरू शुरू में माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं, इसलिए इसमें फॉर्मूले ज़रूर याद करो, ठीक है। और इससे क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, और इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किसी और चैप्टर में, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वेक्टर वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरह से, ठीक है। नॉर्मल एक क्वेश्चन का एवरेज है। दूसरा चैप्टर है डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इससे एक क्वेश्चन आता है, अब तो एक क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा। आजकल मेजरमेंट से अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, इसलिए उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना यार, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। चाहो तो आगे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। इसके बाद काइनेमेटिक्स। इससे एवरेज 2-3 क्वेश्चन का रहता है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इसको फॉर्मूले को याद कर लो, आपकी काइनेमेटिक्स का जो प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सभी टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम हो गई, बर्ड ट्रेन प्रॉब्लम हो गई, रेन मेन प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, बड़े चैप्टर को कैसे करना है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को इस तरह से नोट मत कीजिए, मैं वीडियो के लास्ट में पूरा चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं वो बता दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एनएलएम की। एनएलएम बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है पूरी फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसमें फोर्स की डायरेक्शन और फोर्स को किस तरह कैंसिल करना है, क्या होता है, सब बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें हम रूल्स छोड़ देते हैं, इनकी रूल्स वाली जो थ्योरी होती है ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल, उनका हम नाम तक छोड़ देते हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लेना है इसकी, ठीक है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज है इससे। अब वर्क पावर एनर्जी से नॉर्मल 1 क्वेश्चन का एवरेज है, सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत ज़रूरी चैप्टर है। ये आगे आपका रोटेशनल मोशन में रिलेट होता है ना, सर्कुलर मोशन में रिलेट होता है, सेंटर ऑफ मास में रिलेट होता है, इसलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आप साइन का ध्यान रखना कि कहाँ वर्क पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ वर्क नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन भी। अब इसके बाद सर्कुलर मोशन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, छोटा चैप्टर है लेकिन कभी कभी इससे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आप नॉर्मली जो एसलेरेशन वाला फार्मूला है, फोर्स वाला फार्मूला है, उसको ज़रूर याद कर लें, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, थोड़ा मेथड सीख लीजिए, हो जाएगा आपसे। बस ये जो कोलिजन वाला चैप्टर है थोड़ा टफ पड़ता है यार, है ना, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इससे 2 क्वेश्चन का एवरेज आता है इस चैप्टर से, इसलिए उसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब रोटेशनल मोशन, इससे 2-3 क्वेश्चन का एवरेज है, थोड़ा टफ चैप्टर है ना, क्योंकि ये क्या मिक्स चैप्टर है आपका, जो ऊपर जो सारे चैप्टर थे एनएलएम, डब्ल्यूपी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, इसलिए इसको ध्यान रखना। और इसमें क्या कुछ फॉर्मूले हैं, उनको ज़रूर याद रखना है बिल्कुल। ग्रेविटेशन 2 क्वेश्चन का एवरेज है, बहुत ही सिंपल चैप्टर, फॉर्मूले और ग्राफ याद कर लीजिए। और बस इस चैप्टर को जब पढ़ने बैठो तो एक बार इलेक्ट्रोस्टेट को फॉर्मूले वाइज रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे ही रिलेटेड इसमें फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें ग्राफ ऊपर नीचे हो जाते हैं, बस ये है। थर्मोडाइनमिक्स एंड केटीजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 5 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस इसमें क्या है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, इनमें थर्मो में डायरेक्शन का थोड़ा सा झंझट रहता है, इसलिए वो ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है। फॉर्मूला याद करना ही है इसमें। एसएचएम बिल्कुल सिंपल चैप्टर, 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज है, आएंगे ही आएंगे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर। वेव मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है,
इससे 1 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसको आप क्या फॉर्मूले बहुत है ना, तो इसके लिए आप नॉर्मल ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट इन दो को तो कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। पूरा बेमोशन पढ़ने बैठोगे, हो सकता है कि इन दोनों से क्वेश्चन आया तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ना हो, ठीक है ना। अब बात आती है रे ऑप्टिक्स। 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज है, फॉर्मूला वेस्ट है ये चैप्टर पूरा का पूरा, ठीक है ना। और इसमें मिरर और जो लेंस है ना, उनको अलग अलग टाइम पे पढ़ना, क्योंकि उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। जो साइन होते हैं ऊपर नीचे का, पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक है, लेफ्ट राइट का, इसलिए इसको जो मिरर और लेंस जो होता है ना, दोनों को अलग अलग टाइम पे पढ़ना। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर, 2 क्वेश्चन का एवरेज है, फॉर्मूले याद कर लो, हो जाएगा ये चैप्टर। मॉडर्न फिजिक्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें 2 चैप्टर है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस पर टाइम मत लगाइए, केमिस्ट्री में आप उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हो, तो इसलिए उसको यहाँ पे मत कीजिए, फॉर्मूले भी वही होते हैं। एक्स रेज आता है एम्स में, लेकिन आपको नीट के लिए भी इसकी केवल कैरेक्टर याद होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा ध्यान मत दो उस पर, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टीचर इसमें 1 महीने लगा देता है, उसकी वजह से जिसका पूरा सिलेबस गड़बड़ाया जाता है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, फॉर्मूले ज़्यादा हैं, और टीचर इसको इतना पढ़ा देता है कि इसमें कम से कम हमारे 70 पन्ने भर जाते हैं कॉपी के, है ना। तो इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ना मत, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ भी दोगे तो भी कोई ख़ास बात नहीं होगी, ठीक है। ओनली फॉर्मूले ज़रूर याद कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टफ है यार, इसको भी थोड़ा देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कैपेसिटर, ये चैप्टर छोटा है लेकिन थोड़ा सा टफ पड़ता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज होता है, इसको ज़रूर पढ़ लेना, आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। और कभी कभी इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, नॉर्मल फार्मूला बेस। कोई भी चैप्टर हो छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूले तो ज़रूर याद हो, ताकि आगे आगे कभी दिक्कत ना हो उनको, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे इससे EMI कनेक्टेड है। 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज है, बस इसमें फॉर्मूला याद करने हैं और डायरेक्शन ध्यान रखनी है, कहाँ अंदर जा रहा है कहाँ बाहर आ रहा है, ठीक है। और ग्राफ, EMI बहुत सिंपल चैप्टर है, फॉर्मूला याद करो, 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज है। AC अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन का एवरेज है, बहुत छोटा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी कैरेक्टर्स याद होने चाहिए, कैरेक्टर्स बिल्कुल थ्योरी, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं AC में। कैरेक्टर्स याद कर लें, फेजर आरेख याद कर लें, फेजर ग्राफ है, वोल्टेज और आपकी धारा है उसके हिसाब से, ठीक है। EM वेव्स, 1 क्वेश्चन का है, 1 क्वेश्चन ही आता है इससे। आजकल क्या है, इससे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं पिछले 2 ईयर्स में, 18, 19 और, ठीक है, इस वजह से इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। अब इसमें क्या है, एक टेबल दी हुई है, टेबल में उन रेंज को याद कर लेना यार जो पहले कभी किसी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, ज़्यादा चक्कर मत पढ़ना, क्योंकि उससे आजकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड आ रहा है। अब बात आती है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इससे 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, लेकिन चैप्टर इसमें 4-5 चैप्टर हैं एक साथ में, कभी कभी तो 1 ही क्वेश्चन आ जाता है ना, फॉर्मूले बहुत हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि बिल्कुल अलग है, नहीं पढ़ोगे ना तो भी आपकी फिजिक्स से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी इससे। और अगर पढ़ना ही है ना तो इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे बर्नौली प्रमेय है ना, टॉर्सेली का नियम है ना, और एक जो सरफेस टेंशन वाला चैप्टर है, उनको पढ़ लो, बहुत है यार। तो दोस्तों मैंने आपको फिजिक्स का पूरा एनालिसिस बता दिया है, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।